तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी इंडियन नेवी एस्पिरेंट हैं लगातार कारवां मेडिकल को लेके चल रहा है और मुझे लगता है कि मेडिकल बड़ा प्रश्न है भी क्योंकि सिलेक्शंस के बाद आप में एक बड़ी ऊर्जा है बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय भी है कि आखिर सर जो मेडिकल की प्रक्रिया INS चिल्का में होने वाली है उसमें हम खुद को कैसे बेहतर करें। तो बिल्कुल मेडिकल को लेकर एक बड़ा भय बना हुआ है, ये बहुत जरूरी है कि आखिर इस भय को खत्म किया जाए और कहीं ना कहीं मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर की हमेशा से जिम्मेदारी रही है, मेजर कल्सी क्लासेस की हमेशा से जिम्मेदारी रही है कि अपने बच्चों के अंदर एक ऊर्जा एक जोश उनके अंदर लाएं और एक क्लैरिटी लाएं जिससे वो कॉन्फिडेंट हो सकें और फाइनली अपनी जर्नी को पूरा कर सकें। मैं समझ सकता हूं बड़ी मेहनत करके आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया, उतनी मेहनत के साथ आपने फेज 2 भी क्लियर किया है, कहीं ना कहीं फेज 3 अब INS चिल्का में होने वाला है। लगता है कि आप अपने बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, बस उस लक्ष्य को पार करने के लिए एक बेसिक जो है आपके पास स्टेप है दैट इज अ मेडिकल और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज का ये सेशन वाकई में बहुत खास होने वाला है और जैसे मैंने आपको वादा किया था कि लगातार आप जो है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर्स की तरफ से एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह यहाँ पर लेंगे। तो आज ऑब्वियसली हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेंद्र जी हमारे साथ हैं और ऑब्वियसली ये आपको सारे अनुभव शेयर करेंगे कि जितनी भी तरह की प्रक्रिया वहाँ टेस्टिंग की होती है उनके क्या महत्व हैं, उनका पीछे उनके रोल क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, इन सारी बातों को हम उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और आज बिल्कुल सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर उस तरह का प्रश्न संशय जो आपका रहता है, मेरी कोशिश होगी उन सारे डाउट्स को आज खत्म करूं और मैं हमेशा आपकी आवाज़ बनता हूं और आवाज़ क्या जो आप आदेश कहते हैं वो बात मैं कहता हूं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। सर सबसे पहला जो प्रश्न बन रहा है यहाँ पे बच्चों का कि जैसे मेडिकल को लेके एक बड़ा डर सा रहता है, सर बच्चे भी मासूम हैं, अगर हम देखें कि BP के रीजन से बच्चे बाहर हों, ECG के पॉइंट से बच्चे बाहर हों, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख लगता है कि इस उम्र में इन बातों का क्या मायने हैं। तो बेसिकली सर जो BP टेस्ट है वो इनके लिए क्या है और उसके अंतर्गत क्या चीज़ें देखी जाती हैं और कैसे BP बैलेंस करें, जो उस समय उस प्रेशर को कैसे मैनेज करें। देखिए सर, BP इस एज ग्रुप में जनरली हमारा 120 और 80 नॉर्मल होता है और इस एज ग्रुप में उसी रेंज में पाया जाता है। लेकिन अगर 140 के ऊपर BP सिस्टोलिक BP 140 के ऊपर और डायस्टोलिक BP अगर 90 के ऊपर होता है तो फिर हमें उसके लिए पूरा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, हमें कॉज ढूंढना पड़ता है कि इस एज में उस बच्चे का BP हाई क्यों है। लेकिन ज़्यादातर केस में हम यही देखते हैं कि इस एज ग्रुप में मतलब 15 से 25 साल का जो होता है यूथ, उसका BP 120 130 के नीचे इसी उसमें रेंज करता है और ये नॉर्मल होता है। अच्छा, जैसे सर बच्चों को पहली बार वो फ्लिप लगती है, प्रेशर होता है तो उसमें हड़बड़ाहट भी होती है और एक मेडिकल प्रेशर भी होती है क्योंकि लगता है उनको इस स्टेज पे हो गए तो लाइफ सेट हो गई, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर उससे पूरी जर्नी बैक ऑफ द माइंड बहुत सारा चलता रहता है बच्चों में। मैं बोलने जा रहा जी कि बच्चा एक तो मेडिकल के लिए गया है, सारे स्टेप क्लियर करके सबसे लास्ट में मेडिकल होता है, तो उसमें बच्चे को ये लगता है कि एक उसके मन में संशय रहता है, एक डर रहता है कि ऐसा ना हो कि हाँ छोटी सी कोई ऐसी मेरे अंदर कमी हो जाए या कुछ भी कारण से मैं लास्ट स्टेज पे आके बाहर हो जाऊं। तो एक उसका प्रेशर तो स्ट्रेस होता ही है और स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है BP बढ़ने का बच्चों में। और दूसरा चीज़ वो माहौल, इतनी दूर से वो जर्नी क्लियर करके वो गया हुआ है बच्चा, लेकिन उस माहौल में वहाँ पे एक अलग सा ही माहौल मिलता है, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं और इस एज ग्रुप में ज़्यादातर कारण BP बढ़ने का स्ट्रेस ही होता है। उसके अलावा बहुत या तो फिर किसी में कोई ऐसी बीमारी हो तो उसके लिए कॉज ढूंढना पड़ता है। अच्छा, बेसिकली जैसे बच्चे मेडिकल में आते हैं क्योंकि यहाँ मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में लगातार मेडिकल टेस्ट चलते रहते हैं प्री मेडिकल फैसिलिटी के अंतर्गत, और मैं हमेशा एक लाइन ऐड भी करता हूँ कि नहीं चाहिए री मेडिकल तो MKC में आ जाओ प्री मेडिकल के लिए। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चे जैसे आए यहाँ भी कुछ बढ़ा हुआ मेडिकल दिखा आपको, क्या ऐसे कैंडिडेट हमारे यहाँ भी टेस्टिंग में आ रहे हैं जिनके BP आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है जब BP चेक कर रहे हैं बच्चों के? तो मैंने कुछ बच्चों का देखा, जैसे आज ही मैं देख रहा था तो मैंने कुछ बच्चों का देखा कि BP थोड़ी सी बढ़ी हुई आ रही थी या ECG में उनके पल्स बढ़े हुए थे। तो मैंने उनसे बात किया, मैंने उनसे बोला कि ठीक है 10 मिनट बैठो, रिलैक्स होके बैठो कि आप अपने घर पे बैठे हुए हो। उसके बाद वो रीडिंग्स चेंज हो गई, ECG भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई। ECG में उनका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा था। 15 मिनट बाद उनसे थोड़ा बात करने के बाद जब मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिया और उसके बाद जब वो थोड़ा रिलैक्स हो गए तो उनका ECG नॉर्मल हुआ।
दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि अगर आप काम हैं, रिलैक्स हैं, तो ये दोनों ही रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो सबसे अहम चीज़ हो जाता है कि बच्चों को जैसे ब्लड निकाला जाता है, सर ब्लड निकालना एक डर का फोबिया तो रहता ही है, मेरा ब्लड लिया जा रहा है, फिर यूरिन लिया गया। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इनके अंतर्गत देखे जाते हैं वहाँ पर? जैसे अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग टेस्ट मांगे जाते हैं। कहीं सीबीसी और यूरिन टेस्ट ही मांगा जाता है, कहीं सीबीसी भी मांगा जाता है, साथ में एलएफटी केएफटी मांगा जाता है, यूरिन टेस्ट मांगा जाता है। एयरफोर्स के अंतर्गत सर इनका एलएफटी एंड केएफटी है, जिसमें इनका लीवर फंक्शनल टेस्ट है और किडनी फंक्शनल टेस्ट है। तो उसमें जितने भी पैरामीटर से कवर किया जाता है, जैसे सीबीसी में तो उसमें हीमोग्लोबिन हो गया, टीएलसी हो गया, डीएलसी हो गया और प्लेटलेट काउंट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, तो उनके अपने अपने रेंज हैं। उस रेंज में लाई करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता है कोई भी एक पैरामीटर, अगर उस रेंज के बाहर है तो उसके लिए फिर हमें वर्कअप करना चाहिए। और वो बच्चे के लिए केवल फोर्स में जाने के लिए, सर्विसेज में जाने के लिए नहीं, उसकी अपनी लाइफ के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी पैरामीटर डी रेंज है तो वो क्यों डी रेंज है, और इस एज ग्रुप में स्पेशली, क्योंकि ये फिट एंड फाइन वो एज ग्रुप होता है कि इसमें ज़्यादातर बच्चे, और स्पेशली जो सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो फिट होते हैं। हाँ, क्योंकि फिजिकली उनका इतना एफर्ट है कि उनकी फिटनेस वो मेंटेन रहती है। अच्छा, बट इसके बावजूद एक प्रश्न मेरा बन रहा है, जैसे आपने हीमोग्लोबिन का जिक्र किया, टीएलसी का भी आपने जिक्र किया, उतना तो डिटेलिंग मैं नहीं समझता, बट मैं इतना जानना चाहूँगा कि हीमोग्लोबिन का क्राइटेरिया रखा क्या गया है, कितना कम से कम बच्चों का होना चाहिए? हीमोग्लोबिन का क्राइटेरिया मेल के लिए होता है 12 से 15 12 से 15 मिलीग्राम जी, और फीमेल के लिए होता है 11 से 14। अच्छा, ये दो इस उसमें लाई करना चाहिए। अच्छा, अमूमन हीमोग्लोबिन जो कम या ज़्यादा दो केसेस बनते होंगे कि भाई 12 के नीचे 11 के नीचे भी हो सकता है, 14 के ऊपर 15 के ऊपर भी हो सकता है, मेल दोनों केसेस में। तो ज़्यादा जाने का और कम होने का क्या कारण है एग्जैक्टली? देखिए, हीमोग्लोबिन जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में है, ज़्यादा तो नहीं होता है। बहुत रेयर केस में वो केस ऐसे होते हैं जैसे इन केस कोई डिहाइड्रेटेड है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में फ्लूइड कम होता है, और वो फ्लूइड जो बॉडी का है वो कवर करता है ब्लड से फ्लूइड आके, तो ब्लड भी कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो इस केस में ज़्यादा मिलता है, नहीं तो जनरली इंडियन सिनेरियो में हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं, कम मिलता है। जैसे टाइफाइड वगैरह के भी केसेस होते हैं, उसमें भी हीमोग्लोबिन आपको ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि बॉडी फीवर आता है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है। अच्छा, जॉन्डिस के केसेस में अमूमन सर कम देखने को मिलता है? देखने को मिलता है जी। क्योंकि जॉन्डिस के केस में हीमोग्लोबिन टूटता है। जॉन्डिस जो हमारी शरीर, एक लेमैन लैंग्वेज में बोले तो जो पीलापन होता है शरीर का, वो हीमोग्लोबिन टूटने के कारण ही बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दो पार्ट में टूटता है। तो उसमें जो बिलिरुबिन पार्ट होता है उसका कलर येलो होता है, उसी के कारण बॉडी हमें येलोइश दिखाई देती है। तो जब ब्लड टूटेगा, ब्लड टूटने का मतलब कि हीमोग्लोबिन टूट रहा है, हीमोग्लोबिन टूट रहा है तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी ब्लड में। राइट सर। अच्छा, बेसिकली ये सब तो रही, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट भी होते जाते हैं। यूरिन टेस्ट के अंतर्गत क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं जो देखे जाते हैं? यूरिन टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम शुगर चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शुगर आ रहा हो, प्रोटीन आ रहा हो, या पस सेल्स हो, एपिथेलियल सेल्स हो, मतलब यूटीआई एक प्रकार से हम मॉनिटर करते हैं कि कहीं बच्चे को यूटीआई वगैरह तो नहीं है। ये बेसिक चीज़ें ही देखी जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है कि, और उससे ये भी पता चलता है कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है या ठीक है, हाइड्रेटेड है। अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि सर इन सब टेस्ट के माध्यम से जब आप मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर के प्री मेडिकल का हिस्सा बनते हैं, तो इन टेस्ट के माध्यम से अच्छी बात ये है कि आपको बहुत कुछ फाइंड आउट हो जाता है अपने विषय में, एक प्रॉपर रिपोर्ट आ जाती है। तो अगर कुछ कमियां भी हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, आपके पास टाइम होता है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, आप उसके स्पेशलिस्ट से स्पेशली जाके मिल सकते हैं कि भाई। और मैंने जैसा कि पहले ही बोला कि वो सिर्फ सर्विसेज के मेडिकल क्लियर करने के लिए नहीं, हमारे अपनी लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। राइट सर।
तो वो बड़ा अहम है कि आप इस तरह के टेस्ट से गुजरे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्री मेडिकल हमारा जो है वो ये उद्देश्य नहीं है, मुझे लगता है जीवन जीने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप एक बार पूरे मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरे। और मुझे लगता है फौज ही है जो इस तरह का मौका आपको जीवन में देती है, और कोई इंट्री तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ का मौका भी देती है। अब थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट को लेके आऊँगा, डिस्कशन से थोड़ा लंबा होता जाएगा। आई नो नेवी के बच्चे, उनके दिमाग में बहुत सारा कौतूहल है, बहुत सारे प्रश्न अभी लगातार सर नेवी के बच्चे प्री मेडिकल के लिए भी शुरू हो जाएंगे। कल से ही डेट्स बुक होना शुरू हो गई हैं। आप भी जल्द से जल्द डेट्स बुक कराएं, क्योंकि एक दिन में 10 से 15 से ज़्यादा बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है मेडिकल के लिए। तो लाजमी सी बात है कि जितना जल्द आप बुकिंग करेंगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। उसके लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर लगातार आपको दिखाई दे रहा है, और ये व्हाट्सअप नंबर भी दिखाई दे रहा है। इन पर कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सअप करके, और फर्दर जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, प्लीज़ आप यहाँ मेंशन करिए, आपको हर तरह की अपडेट दी जाएगी। प्राइवेट पार्ट की बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में आता है हाइड्रोसिल को लेके। इस जनरेशन में ये क्या है सर, इससे क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे इसको सही किया जाए, और क्या भय जो एक भ्रम फैलाया गया है देश में उसको कैसे खत्म करें हम लोग? हाइड्रोसील जनरली क्या होता है कि हमारे टेस्टिस होते हैं जी। टेस्टिस में इन केस कोई चोट लग गई, या ज़रूरी नहीं कि चोट ही लगे, जैसे हम आज की डेट में बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, जीन्स वगैरह बहुत टाइट पहनते हैं, तो उससे पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर पड़ता रहता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुल मिला के ये है कि टेस्टिस का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण टेस्टिस सैक में फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं वो भर जाते हैं, और उसके कारण टेस्टिस का साइज बड़ा हुआ, स्क्रोटम के जितना कैविटी होता है वो धीरे 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 जितना अगर टाइम से ट्रीटमेंट ना मिले तो साइज बढ़ता जाता है जी, फ्लूइड भरने के कारण जी। तो बेसिकली इस चीज़ का भी ट्रीटमेंट है प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर ट्रीटमेंट है, बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है हाइड्रोसील का, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 1.5 महीने में एकदम फिट एंड फाइन बच्चे होके चल सकते हैं। तो हाइड्रोसिल को भी लेके बहुत ज़्यादा डरना नहीं, जो बच्चे घबराते हैं वो जब यहाँ आते हैं तो टेस्टिंग प्रॉपर रहती है। पाइल्स की बात आती है सर ओवरऑल, तो पाइल्स क्या है? और पाइल्स देखिए, पाइल्स ऐसे मोटा मोटा एक वर्ड है, लेकिन पाइल्स 3 टाइप के होते हैं। पाइल्स जो वर्ड है वो 3 उसमें प्रॉब्लम होती हैं, हेमोरॉइड होती हैं, वायरसेस होती हैं, तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। स्पेशलिस्ट जनरल सर्जन को के पास आप जाइए, उसके लिए भी एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और प्रॉपर ठीक हो जाता है वो। जी जी एग्जैक्टली यही मेन चीज़ है। मैं बच्चों को, क्योंकि क्या है ना सर कि इस देश में भ्रम थोड़ा ज़्यादा है। बच्चे जब कहीं ना कहीं अनभिज्ञ लोगों से पूछते हैं तो लोग यही कह देते हैं कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो हमारा उद्देश्य सर इन सेशन के माध्यम से भी इनके अंदर का भय खत्म हो सके। मैं बोलूँगा कि कुछ लोग, अगर किसी को पाइल्स है या किसी को हाइड्रोसील है या हर्निया है, तो ऐसा कुछ देख के पहले ही लोग बिना डॉक्टर से मिले या वो पहले ही मान के बैठ जाते हैं, या उनको किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि नहीं ये प्रॉब्लम है तो तुम तो नेवी में, आर्मी में या फोर्सेस में आप जा ही नहीं सकते हो। नहीं, ये बहुत छोटे छोटे से ऑपरेशन होते हैं, इसके लिए इसका ट्रीटमेंट है प्रॉपर, सब कुछ सही हो जाता है। इसके लिए इवन अगर आपको है तो वहाँ पे मेडिकल में आपको रीमेडिकल के लिए टाइम भी दिया जाता है, और वहाँ से आप करवा के लौट के फिर से जाके अपना मेडिकल प्रक्रिया से गुजर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल राइट सर, राइट सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये बनता है कि मोटा मोटा मसल गेम पे आते हैं। आई थिंक सेशन काफ़ी बड़ा होता जाएगा, और मैं लगातार ये सीरीज चला रहा हूँ, तो अभी मैं मैम से भी मिला, मैं अस्मिता मैम से भी मिला, तो हमने डेंटल प्रॉस्पेक्ट को लेकर बात की। मैं आई एक्सपर्ट के साथ सर जल्दी इनके सामने आने वाला हूँ, और साथ ही साथ इनके साथ जो है ENT एक्सपर्ट के साथ भी मिलने वाला हूँ। तो मेरी पूरी जर्नी ये है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ दूँ मैं, और जिससे इनके अंदर का जो भय है, डर हो, खत्म हो सके, और एक कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि बड़े अच्छे बच्चे हैं सर, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, मैं इनकी मेहनत को महसूस करता हूँ। और एक मेडिकल के स्टेज पे जाके असफल होना सर कितना दुखद होता है एक बच्चे के लिए। नहीं, मैं खुद देखता हूँ आते जाते रास्ते में कई बार बच्चे रनिंग करते हुए रोड पे 3 बजे 4 बजे रात को दिख जाते हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े जागरूक बच्चे हैं, और इनको सफल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और किसी छोटी सी प्रॉब्लम के कारण, मेडिकल प्रॉब्लम के कारण अगर रह जाए तो बड़े दुख की बात। और सर इनका प्रयास अपार है। आई नो हमारे देश में ऑब्वियसली प्रोफेशनली आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान की तरह हैं, इंजीनियर्स की अपनी वैल्यू है, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स या गवर्नमेंट जॉब में जो भी जा रहे हैं सिविल में, उनकी अपनी वैल्यू है। बट सर ये हटके हैं, बिल्कुल इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इनका टेस्टिंग भी सर बहुत टफ है। हर बाकी इंट्रीज में तो सर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप हो सकते हैं। एक्चुअली ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पे इनकी पोस्टिंग हो जाती है कि अगर वो मेडिकली फिट नहीं हुए, फिजिकली फिट नहीं हुए, तो इनको ही बहुत दिक्कत हो जाएगी।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं। जी, ये योद्धा हैं और इनको विषम हम परिस्थितियों तो में रहना यहाँ होता है। बैठे हुए बातें कर सकते हैं, राइट। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये रहते हैं, जिन परिस्थितियों में ये खड़े रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, राइट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस चीज का बिल्कुल कोई मोल नहीं है, एंड वी हैव ऑलवेज ग्रेट रिस्पेक्ट। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इनके ऊपर दबाव कितना है, इन्हें फिजिकली भी फिट रहना है, इन्हें मेंटली भी फिट रहना है, इन्हें मेडिकली भी फिट रहना है, तो मतलब इनसे सब कुछ फिट रहना है। भाई एक इंजीनियर बनना है, अगर आप सिंपल बैठ के पढ़ रहे हैं तब भी आप बन जाएंगे, वहाँ आपसे कोई फिजिकल फिटनेस और आपकी मेडिकल फिटनेस पूछने नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ तो सर चैलेंजेस ही अलग लेवल के हैं, तो मुझे लगता है कि इनको रियल योद्धा की तरह जाना पड़ता है, तो इनका मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम ये सेशन करते हैं सर, जिससे इनको एक मोटिवेशन मिल सके। मसल्स की बात मैं करना शुरू कर रहा था सर, तो चेस्ट के भी अपने पैरामीटर्स होंगे, उनको भी देखा जाता होगा, हैंड के भी अपने पैरामीटर हैं सर, जिसमें एल्बो एंगल जैसे फैक्टर को देखा जाता है, नॉकनी का भी एक पैटर्न है। तो एक ओवरऑल व्यू मसल्स को लेकर के कि क्या है मसल स्ट्रक्चर का ओवरऑल स्वरूप जब ये मेडिकल के अंदर होते हैं। देखिए, हम जब मस्कुलर स्ट्रक्चर पे जाते हैं जी। तो नेल से लेके हेड तक सब कुछ कवर करते हैं। राइट। तो उसमें सबसे पहले तो हम नीचे से अगर चले तो फ्लैट फुट देखा जाता है। अब फ्लैट फुट अपने आप में क्या होता है, अगर मैं डिटेल में बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। फ्लैट फुट होता है, उसके बाद हम आते हैं काफ मसल में जनरली हमको वेरिकोज वेन वगैरह देखनी होती है, क्योंकि बच्चे रनिंग करते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, और वेरिकोज वेन के लिए ये रिस्क फैक्टर होता है। और उसके बाद हम नॉकनी देखते हैं। नॉकनी का ये होता है कि हम जब अटेंशन उसमें खड़े होते हैं, हमारी हील और टोस आपस में सटे हुए होते हैं, तो हमारी नीज के बीच में मिनिमम 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, और अगर इससे कम है या नीज हमारी सट जा रही है तो उनको नॉक नीज बोलते हैं। राइट। तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइज है, ट्रीटमेंट है, बड़े आराम से वो करेक्ट करी जा सकती है। और हमारे यहाँ से एक ऑपरेटर्स भी जाता है बच्चे, जिसको अगर वियर करते हैं तो ये सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। और उसके बाद हम ऊपर आते हैं तो हाइड्रोसील हर्निया, और वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके ऊपर एब्डोमेन में चेक करते हैं हम स्प्लीनोमेगैली, हिपैटोमेगैली या कोई ऐसा एबनॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं है। फिर चेस्ट पे आते हैं। चेस्ट पे हम पिजन चेस्ट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको देखना होता है, और चेस्ट स्ट्रक्चर, मसल बिल्ट, और मेनली होता है कि कितना एक्सपेंशन हो रहा है। राइट। डीप ब्रेथ में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, उससे हम ये देखते हैं कि इन अनफेवरेबल कंडीशन में कितना होल्ड कर सकता है ये कैंडिडेट, वो हमें चेक करना होता है। उसके ऊपर हम शोल्डर्स देखते हैं, एल्बोस देखते हैं। एल्बो का एंगल 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा भी है तो उसके लिए भी परेशान बिल्कुल मत होइएगा, वो ठीक हो जाता है, एक्सरसाइज होती हैं, अपरेटस आते हैं, वो भी सही हो जाता है। और फिर हम स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन देखते हैं और स्कल देखते हैं। सारे स्ट्रक्चर्स प्रॉपर होने चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरी में नहीं बयां की जा सकती हैं, उनका प्रैक्टिकल होता है। तो ये जो हम मस्कुलर की बात कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल है एग्जैक्टली, और प्रैक्टिकल के लिए आप बिंदास आइए मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पे सर लोगों से आपकी मुलाकात होगी और बहुत ही मोटिवेटेड और बड़े ही प्यार से आपको हर चीज़ ट्रीट की जाएगी, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस सर बिल्ड करेंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सुनकर के, आशा करता हूँ कि आप सबको भी बिल्कुल अच्छा ही लग रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे। बट इसके बावजूद यही कहना चाहूँगा, जो कमेंट बॉक्स बिल्कुल बना हुआ है आपके लिए, जो भी क्वारीज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, और हम ऊपर नंबर भी पिन करेंगे यहाँ पे, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट भी करिए और फटाफट जो है मेडिकल सेशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि मेडिकल तो हर डिफेंस एस्पिरेंट को करना चाहिए। और मैं आज इस मंच से एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का जन्म ही इसी बात पे है। पूरे भारत में इकलौता सेंटर इसीलिए बना जहाँ बच्चों को अगर फौज जाना है तो पहले जो मेडिकल को लेकर के एक डाउट, कंफ्यूजन है, वो जड़ से आपका खत्म होना चाहिए, आपके सामने आपका सच बिल्कुल होना चाहिए, यही उद्देश्य रहा है। और एज ए डिफेंस एस्पिरेंट मेरे जीवन में जो मेरे कह सकता हूँ कि बुरे अनुभव रहे हैं मेडिकल को लेकर के, मैं कभी नहीं चाहता था कि आने वाली जनरेशन के लिए वो बुरा अनुभव बने। और जैसे ही मुझे अवसर मिला मेजर कल्सी क्लासेस का हिस्सा बनने का, तो लाजमी सी बात है मैंने उसके साथ साथ सबसे पहले जो स्टेबिलिटी कराई इस देश के अंदर, वो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर की कराई, केवल एक उद्देश्य से मेरे बच्चा कि आपके अंदर मैं किसी तरह का भय, डर नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब आप किसी लक्ष्य
बच्चे को भेजने जा रहे हैं तो आप संपूर्ण तैयारी से जाएं। और उसमें मेडिकल एक अहम रोल प्ले करता था और उसी उद्देश्य से इस देश में जन्म हुआ मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर का। और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, देश में और कहीं नहीं भटकना, आपको सेंट्रलाइज यहाँ आना है, क्योंकि मेडिकल बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत इन्वेस्टमेंट होने के बाद वो सेटअप बनता है, तब जा करके वो मेडिकल की प्रक्रिया होती है और इसलिए इकलौता है पूरे भारत का। और साथ ही साथ पीएचडी एक अलग चीज़ है बेटा, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट वेट नाप लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जब मेडिकल प्रक्रिया की बात करें तो सर ने जैसे कहा कि आपके पैर के नाखून से लेकर के आपके सर के बाल तक का एनालिसिस है, पूरा बॉडी मस्कुलर स्ट्रक्चर जो आपका है वो सब कुछ देखा जाता है आपको, और उसके बाद आइडेंटिफाइड होते हैं आप कि हाँ आप अप टू द मार्क हैं कि नहीं है, कहीं कोई कमी है तो उसके हिसाब से बेहतर किया जा सकता है। सर कुछ लास्ट मैसेज बच्चों के लिए, क्योंकि नेवी के लिए जा रहे हैं, अभी फटाफट मेडिकल का हिस्सा भी बनेंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे, बट कुछ जो इनको मोटिवेशनल लाइन कहना चाहें सर आप। बस मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ जो आपकी टैग लाइन है जी, बेटर है प्री मेडिकल। रे मेडिकल से तो बिल्कुल सही कहा सर ने कि रे मेडिकल नहीं चाहिए तो प्री मेडिकल बिल्कुल करिए। प्री मेडिकल है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर में। बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर है, और कोई इसके बावजूद क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आइए सर से मिलिए, बढ़िया अनुभव आपको मिलेगा और बिल्कुल प्यार से और पॉजिटिव तरीके से आपको समझाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आज सर ने बहुत कुछ ऐसा बताया जो आपके सीखने योग्य भी रहा हो। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने INSTIL का ज्वाइनिंग के लिए। बट मेडिकल भी एक अहम पहलू है, इसको मिस मत करिएगा। फटाफट आइए यहाँ का हिस्सा बनिए और प्री मेडिकल जर्नी से गुजर करके कॉन्फिडेंट तरीके से INSTIL का में 100% अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। और आज नेवी के लिए कह रहा हूँ, शायद ये बात मैं आर्मी के लिए भी कहना चाहता हूँ, SSC GD के लिए भी कहना चाहता हूँ, एयरफोर्स के लिए भी कहना चाहता हूँ, NDA के लिए, जितनी भी एंट्रीज हैं फौज की XYZ, हर एंट्री के लिए आपको बिल्कुल मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना चाहिए और उसके लिए देश के इकलौता संस्थान है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज लवली सेशन, नाइस टॉकिंग विथ यू, एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।